सही निर्णय कैसे लें? श्री कृष्ण की सीख, भले ही कठिन हो, लेकिन अपने धर्म और अपने कर्म में बने रहना श्रेष्ठ है। जब मन किसी उलझन में, अति विचार में फंसा हो तो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में इस समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35। जब मन किसी उलझन में होता है, जब लगातार अलग अलग विचार चलते रहते हैं, ऐसे समय में व्यक्ति सोचता है कि अब आगे क्या होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे सवालों में उलझा हुआ व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म और कर्म की बजाय कम गुण वाले अपने धर्म और कर्म को अपनाना चाहिए। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों का धर्म भय देने वाला है। हमें वही करना चाहिए जो धर्म के अनुसार सही है। सही निर्णय तक पहुंचने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो आपके जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए इस यात्रा पर चलें। मन की चंचलता को समझें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य भाव से यह संभव है। जब हम अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, उनसे जुड़ना बंद करते हैं, तो पहली बार हमारे और हमारे विचारों के बीच एक दूरी बनती है। यही दूरी हमारे जीवन में स्पष्टता लेकर आती है। स्वधर्म का अनुसरण करें, स्वयं की राह अपनाएं। अधिकतर लोग इस बात को लेकर भ्रमित है कि वह अपनी जिंदगी में क्या करे। समाज, माता पिता, सोशल मीडिया, हर कोई कहता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन गीता सिखाती है कि दूसरों का धर्म निभाना कितना भी सफल लगे, लेकिन हमें अपना धर्म अपनाना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ है। आपका रास्ता आपकी पहचान से जुड़ा होता है। जब आप अपने स्वधर्म को पहचानते हैं तो अति विचार कम होने लगती है, क्योंकि निर्णय का आधार भीतरी स्पष्टता होती है, बाहरी अपेक्षाएं नहीं। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये गीता का मूल मंत्र है। अति विचार का बड़ा कारण यही है कि हम परिणाम को लेकर पहले से ही घबराने लगते हैं। अगर फेल हो गए तो क्या, अगर उम्मीद पर खरे नहीं उतरे तो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि फल हमारे अधिकार में नहीं है। हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। जब हम सिर्फ वर्तमान के कार्य पर ध्यान देते हैं, तब भविष्य की आशंका हमें कमजोर नहीं कर पाती है। सफलता और असफलता में संतुलन बनाए रखें। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति हर उतार चढ़ाव पर आत्म मूल्यांकन करने लगता है, वह अति विचार की दलदल में फंस जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग का अर्थ है संतुलित मन, जो न तो सफलता से प्रसन्न होता है, न ही असफलता से दुखी होता है। ये संतुलन ही विचारों की बाढ़ को और अति विचार को रोक सकता है। मन को संयमित रखें। गीता में बताया गया है कि इंद्रियां मन को बाहर की ओर खींचती है, जिससे मन असीम इच्छाओं, तुलनाओं और लालसाओं में उलझ जाता है। यही अनियंत्रित इच्छाएं अति विचार को जन्म देती है। इंद्रियों को दबाने की नहीं, उन्हें सही दिशा देने की आवश्यकता है। धीरे धीरे अभ्यास से मन को भीतर की ओर मोड़ा जा सकता है। जब मन संयमित होने लगता है तो मन की गलत इच्छाएं शांत होने लगती है और हम अति विचार से दूर होने लगते हैं। बुद्धि को बल दें, निर्णय की शक्ति को बढ़ाए। मन की स्थिति तब डगमगाती है जब बुद्धि कमजोर हो जाती है। गीता में बुद्धियोग की बात की गई है, जिसमें बुद्धि को ज्ञान, विवेक और आत्मचिंतन से मजबूत किया जाता है। जब बुद्धि स्पष्ट होती है, तब मन भटकता नहीं है, बल्कि निर्देशों का पालन करता है। अति विचार तब घटती है जब निर्णय दृढ़ होते हैं। बुद्धि बढ़ाने के लिए ग्रंथों का पाठ करें, सत्संग करें, किसी नियंत्रित करने की कोशिश न करें। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। यही सोच उसे डर, चिंता और अति विचार में डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर दो। समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा बल है। इससे मन हल्का होता है और मन वर्तमान में स्थिर होता है। गीता हमें बताती है कि मन को दबाना नहीं है, उसे सही दिशा देना है। जब मन बुद्धि के अधीन होता है, जब हम स्वधर्म में ध्यान लगाते हैं, जब परिणामों से ऊपर उठकर कर्म करते हैं, तब हम अति विचार से बचते हैं और स्पष्टता, साहस और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। स्वधर्मे निधन श्रेय। अपने मार्ग पर चलिए, चाहे वह कठिन हो, लेकिन वही शांति देगा। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सही निर्णय लेना सबसे मुश्किल लगता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भले ही कठिन हो, लेकिन अपने धर्म और अपने कर्म में बने रहना श्रेष्ठ है। निर्णय लेते समय सबसे पहले अपना कर्तव्य पहचाने, क्या इस परिस्थिति में मेरा स्वधर्म क्या कहता है। दूसरा, परिणाम के भय या मोह में मत उलझिए, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तीसरा, मन को शांत कर विवेक से सोचिए। जब मन स्थिर होता है तो सही गलत स्पष्ट दिखने लगता है। चौथा, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य और न्याय का पक्ष छोड़िए मत। यही अर्जुन को श्री कृष्ण ने सिखाया था। और अंत में, जो भी निर्णय लें, उसमें साहस और धैर्य बनाए रखें। परिणाम चाहे जैसा भी हो, अगर आपने धर्म और विवेक से निर्णय लिया है तो वह हमेशा श्रेष्ठ होगा। तो याद रखिए, सही निर्णय वही है जो आपके धर्म, विवेक और निष्काम कर्म पर आधारित हो। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें तय करना होता है कि कौन सा रास्ता चुनें। कभी यह चुनाव आसान होता है, पर अक्सर परिस्थिति इतनी जटिल होती है कि मन उलझ जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी धर्म और विवेक से सही निर्णय लिया जा सकता है। आइए, उनके संदेश से 13 महत्वपूर्ण सूत्र सीखते हैं। अपना धर्म, कर्तव्य स्पष्ट करें। हर निर्णय से पहले यह समझे कि आपका मूल दायित्व क्या है। परिवार में जिम्मेदारी निभाना, कार्य में ईमानदारी और निष्ठा, समाज में सच्चाई और सेवा। जब कर्तव्य स्पष्ट होता है, निर्णय का आधार मजबूत होता है। परिणाम की आसक्ति छोड़े, कर्म पर ध्यान दें। गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम सिर्फ फल की चिंता करते हैं, मन डर और लालच से भर जाता है। लेकिन यदि हम निस्वार्थ होकर कर्म पर ध्यान दें, तो निर्णय अधिक निष्पक्ष और संतुलित होता है। मन को शांत कर विवेक से सोचें। तनाव या गुस्से में निर्णय गलत हो सकता है। थोड़ी देर ध्यान, प्रार्थना या गहरी सांस से मन को स्थिर करें। शांत मन में ही सही गलत स्पष्ट दिखता है। कठिनाई में भी धर्म का साथ न छोड़े। कभी कभी सही रास्ता कठिन लगता है, पर वह दीर्घकालिक भलाई लाता है। अर्जुन को युद्ध से भय हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म के पक्ष में खड़े रहने की प्रेरणा दी। परिस्थितियां कैसी भी हों, अन्याय या असत्य का साथ न दें। सलाह लें, पर निर्णय स्वयं करें। सही सलाह मददगार होती है, पर अंतिम जिम्मेदारी आपकी है। गुरु, मित्र या विशेषज्ञ से राय लें, परंतु अंतिम फैसला अपने विवेक और अंतरात्मा से करें। साहस और धैर्य बनाए रखें। निर्णय लेने के बाद डर या संदेह में न पड़े। धैर्यपूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करें। साहस आपको स्थिर रखेगा और धैर्य सफलता की ओर ले जाएगा। आसक्ति और भय से मुक्त रहें। निर्णय पर मोह, क्रोध, ईर्ष्या या डर का प्रभाव न पड़ने दें। ये भावनाएं विवेक को ढक देती है। संतुलित मन से लिया गया निर्णय ही टिकाऊ होता है। सत्य और न्याय को प्राथमिकता दें। लाभ के लिए अगर हम असत्य या अन्याय का रास्ता चुनते हैं, तो बाद में पछतावा होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सत्य और न्याय से लिया गया निर्णय, भले कठिन हो, हमेशा टिकता है। दीर्घकालिक असर पर विचार करें। केवल तात्कालिक लाभ या हानि न देखें। सोचें कि आपका निर्णय 1 साल, 5 साल या 10 साल बाद कैसा असर डालेगा। दीर्घकालिक दृष्टि निर्णय को परिपक्व बनाती है। अंतर्मन से प्रश्न पूछें। अपनी आत्मा से पूछें, क्या यह कदम मुझे भीतर से शांति देगा? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? यदि उत्तर हाँ है, तो आपका निर्णय सही दिशा में है। अनुभव से सीखें। पुराने अनुभवों को याद करें। कौन सा निर्णय अच्छा निकला, कहाँ गलती हुई, इनसे सीख लेकर नया कदम उठाएं।
अनुशासन और आत्मसंयम अपनाएं। नियमित ध्यान, योग, प्रार्थना या सकारात्मक पढ़ाई से आपका मन मजबूत होता है। अनुशासन निर्णय शक्ति को स्थिर बनाता है। समर्पण की भावना रखें। जब आप धर्म और विवेक से निर्णय लें, तो परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। यह कर्मयोग का सार है। कर्म करें, फल की चिंता न करें। निष्कर्ष: सही निर्णय वही है जो आपके धर्म, सत्य, विवेक और निष्काम कर्म पर आधारित हो। रास्ता चाहे कठिन क्यों न लगे, अगर उद्देश्य शुद्ध है तो परिणाम अंततः कल्याणकारी होगा। याद रखें, जब मन स्वच्छ, उद्देश्य शुद्ध और कर्म धर्मानुसार हो, तब लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ और शांति देने वाला होता है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।